बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ मुल्तान गुलगश्त कॉलोनी में। ये एक छोटा सा पार्क है। तो ये मेरे सामने कैमरे के दूसरी तरफ मेरे होस्ट बैठे हुए हैं हसन खान जितोई। तो आज हम बात करेंगे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सीट्स आने वाली हैं सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि वो रिक्विजिशन फाइनल हो के पब्लिक सर्विस कमीशन के पास मौजूद है। अब सिर्फ उसको पब्लिश करना है। लेकिन वो पब्लिश क्यों नहीं हो रही, बुनियादी मकसद ये था। अक्सर आप में से पूछ रहे थे कि सर जो है आपकी आप बता रहे थे कि जी सब इंस्पेक्टर की सीट्स आ रही हैं, लेकिन वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, नहीं आ रही। तो अब वो सीट्स तो आ जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि रिक्विजिशन तो उनके पास मौजूद है। अब ये कब तक मुतवक्के हैं ये बात करेंगे, और इसके साथ साथ इसके सिलेबस के अंदर तब्दीली लाई जा रही है। असल बुनियादी मकसद ये है जिसकी वजह से ये डिले हुई हैं सीट्स। अब इसका सिलेबस मुतवक्के क्या है, और क्या इसके अंदर एज रिलैक्सेशन डालेंगे या नहीं डालेंगे, और तीसरा ये कब तक इश्तिहार आएगा। ये 3 सवालात हैं जिसके ऊपर अभी बात करने लगे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या एज रिलैक्सेशन होगी या नहीं होगी। तो एज पर अवेलेबल सर्विस रूल्स एज रिलैक्सेशन नहीं है। मीन के आप में से वो लोग जो 25 साल तक होंगे, मीन क्लोजिंग डेट तक 25 साल तक जिनकी उम्र होगी, सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जर्नल एज रिलैक्सेशन या इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन होती है वो शामिल नहीं होगी। अब दूसरा, इसका सिलेबस में आखिर क्या तब्दीली आ रही है, जो कि एक डिस्कशन का बहस बनी हुई है। इसका जो पीछे सिलेबस अभी तक रहा है, जर्नल अपना जो पब्लिक सर्विस कमीशन सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहा है 2012-13 से ऑनवर्ड, तकरीबन हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद सीट्स आती थी। तो उसका सिलेबस जर्नल नॉलेज बेस्ड पेपर हुआ करता था, और बाद में फिर ये हुआ कि उसके अंदर कंप्यूटर को थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया गया और अंग्रेज़ी को थोड़ा सा ज़्यादा, MCQs की सूरत में। मीन कि 40 नंबर की अंग्रेज़ी और 20 नंबर का कंप्यूटर, और इसी तरह जो 40 नंबर की जनरल नॉलेज। ये मतलब इसका मुख्तलिफ पैटर्न मुख्तलिफ टाइम पे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा पोर्शन जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और इंग्लिश के रहे हैं हमेशा से। और हमने भी पिछली दफ़ा यही बताया था कि इसका सिलेबस वही होगा जो कि एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस चल रहा है। लेकिन अब इसके अंदर तब्दीली आ रही है। तब्दीली ऐसे आ रही है कि जैसे ये इंग्लिश ऐसे हमारे गले पड़ गया ना, कि अब हर सीट के साथ इंग्लिश ऐसे को नथी किया जा रहा है। तो इसी तरह ये जो लॉज हैं अब ये भी हमारे गले पड़ रहे हैं। अब पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ स्पेसिफिक सीट्स के अगेंस्ट जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो इंक्रीज करने लगा है उसका पोर्शन, या वो डालने लगा है अपने पेपर्स के अंदर, MCQs पेपर्स के अंदर। अभी आपने देखा है SDEO जो पीरा की जॉब्स हैं, 100 के 100 नंबर रखा गया है लाज का। इसी तरह जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डेप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जो सीट्स आने वाली हैं, बल्कि आई हुई हैं और उनका सिलेबस अपडेट होना है, 100 नंबर का MCQs पेपर आना है, जितने भी जेल मैनुअल्स या रेलिवेंट लॉज हैं। अब इसी प्रैक्टिस को देखते हुए जो सब इंस्पेक्टर्स की सीट्स आ रही हैं, इनके सिलेबस के अंदर भी मॉडिफिकेशन की जा रही है। और इनका जो न्यू सिलेबस है वो जनरल नॉलेज प्लस लॉज, मीन 100 नंबर का पेपर होगा, और उन 100 नंबर्स में से मोस्ट प्रोबेबली 50 नंबर के लॉज होंगे, जिसमें CRPC और PPC ये 2 मेजर हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर को मतलब जो हमारा प्रोसेस है वो, और पाकिस्तान पिनल कोड, ये 2 मेजर हैं जिनकी बुनियाद पर जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो काम करता है। तो इसीलिए आप में से वो लोग जो सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए इंशाल्लाह अभी जैसे एडवर्टीज़ होंगी, तो आप में से वो लोग अभी जहन बना लें कि CRPC और PPC भी आप लोगों को करना पड़ेगा, तकरीबन 50 नंबर उसके अंदर।
इंक्लूड होने के चांसेस हैं, जो कि अभी डिस्कशन चल रही है पब्लिक सर्विस कमीशन के एंड तक, जिसकी वजह से ये रिक्विजिशन डिले की सूरत में जा रही थी। अब इसका फैसला कब होगा? मेरे ख्याल में अगले 3 से 4 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। राइट नाउ यही है कि जी इसका सिलेबस तब्दील करें, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो और उसके अंदर 50 नंबर के लाज रख दिए जाएं और 50 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर हो। अब तीसरा ये है कि ये कब आनी है जॉब्स। अब ये जॉब्स मुझे यही लगता है कि अगले शायद 8 से 10 दिन में पब्लिश हो जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि एक मेजर फैक्टर जिसकी वजह से ये जॉब्स डिले हो रही थी वो यही एक कोर्स आउटलाइन या सिलेबस था। तो अब सिलेबस तकरीबन कंसेंसस हो चुका है, तकरीबन अगर यही सिलेबस फाइनल हुआ तो भी अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ये जॉब्स आ जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि रिक्विजिशन वापस नहीं गई, रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ही है और वो प्रोसेस में भी है। और अगर सिलेबस तब्दील नहीं होता फिर भी आ जाएंगे, दोनों सूरतों में। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये सिलेबस तब्दील करके आएंगे। तो आप में से वो लोग जो सब इंस्पेक्टर के लिए अपनी परवाज़ करना चाह रहे थे जी कि हम अपने कैरियर का आगाज़ सब इंस्पेक्टर से करेंगे, तो प्लीज़ आप अपना जहन बना लें कि आप लोगों को 2 एक्ट्स या 3 एक्ट्स या 4 या और भी कोई आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी हो सकता है उसके अंदर डाल दें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी इसी का हिस्सा होते हैं। तो अब ये सूरत हाल है। अब मुस्तकबिल करीब में मुझे लगता है कि लाइक एफपीएससी भी पहले तो चलो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता था, तो अब वहाँ पर 2 पेपर्स जो पॉलिसी आई है एमसीक्यूज की, ये एक बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में पब्लिक सर्विस कमीशन को आज से ही ये अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, चाहे 4 पेपर करवाने, 8 पेपर भी करवा ले पब्लिक सर्विस कमीशन एमसीक्यूज हो, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ एमसीक्यूज पेपर की बुनियाद पर है। तो अब क्या है, आप में से वो लोग जो फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह जैसे मैं बता रहा था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अब 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर की बजाय प्रोफेशनल एमसीक्यूज पेपर लेगा, और पब्लिक सर्विस कमीशन उसको इस तरह से ले रहा है कि वो आधा पेपर प्रोफेशनल से ले लेगा और आधा जनरल नॉलेज से ले लेगा। ये मेरे ख्याल में दोनों पेपर्स को मर्ज करके एक पेपर करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट थी और नई स्ट्रैटेजी है, तो मेरे ख्याल में इसको आज से आप लोग अडॉप्ट करें तो बहुत फ़ायदा होगा। और राइट नाउ मौसम बहुत अच्छा है मुल्तान का, बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।